कोई नई बात नहीं है। तकरीबन पूरा जनूबी पंजाब इस हवाले से अपनी आवाज़ें बुलंद कर रहा है। सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी ये वाहिद तंजीम है, वो बड़ी तंजीम है जो सबसे पहले इस हवाले से मैदान में आई सराइकिस्तान सूबे के हवाले से। अब जब ये इंतजामी तौर पर यहाँ इख्तियारात किसी हद तक मुंतकिल किए जा रहे हैं, एडिशनल IG, एडिशनल सेक्रेटरी यहाँ बना दिए गए हैं। क्या सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी इस बात पे राजी है? क्या सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी इस सेक्रेटेरिएट को, एडिशनल IG को और एडिशनल सेक्रेटरी को कबूल करने के लिए तैयार है? मेरे साथ यहाँ मौजूद है सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के सूबाई सदर नईम खान डार साहब, उनसे मैं पूछना चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा नईम साहब, ये बताएं कि जब इख्तियारात दिए जा रहे हैं एडिशनल सेक्रेटरी के हवाले से, एडिशनल IG के हवाले से, तो काफी मसाइल कम हो गए, फिर आपके एहतजाज की क्या वजह है? ये एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है। आप अच्छी तरह समझते हैं एडिशनल IG की क्या हैसियत होती है। सारे फैसले तो IG ने करने होते हैं और एडिशनल सेक्रेटरी की क्या हैसियत होती है। आप लाहौर गए, अच्छी तरह समझते हैं। एडिशनल सेक्रेटरी मीन एक DC और एडिशनल IG वो भी कोई चीज़ नहीं है, वो भी कट्ठे नहीं। और वो कहते हैं ना, मैं किस किस का मुंह बंद करने जाऊं तेरी खातिर, किस किस की तबाहियों में तेरा हाथ नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूँ इमरान खान नियाजी से। और मुजव्वज़ तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि अगर इसे खुद मुख्तार सूबा बनाया भी जाता है, सूबा जनूबी पंजाब, तो उसका हेडक्वार्टर जो है बहावलपुर होगा। सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी का इस हवाले से मौक़िफ़ क्या है, मुल्तान या बहावलपुर? इसका मौक़िफ़ ये जो खुद हुकूमत ने खुद कहा था कि जब इन्होंने क्वारंटीन सेंटर बनाया था मुल्तान में, तो लोगों ने एहतजाज किया था और इन्होंने कहा था कि क्योंकि मुल्तान सेंटर में पड़ता है तो इसलिए मुल्तान में क्वारंटीन सेंटर बनाया जाएगा। बहुत बड़ी तादाद के अंदर वोट मिले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, यहाँ पीपल्स पार्टी का भी ये गढ़ रहा, PMLN को भी बड़ी तादाद के अंदर वोट मिलते रहे। तो समझते हैं कि कहीं ना कहीं अरकान असम्बली और उनके साथ अवाम भी जिम्मेदार हैं कि आज तक सूबा सराइकिस्तान न बन सका। अवाम तो जिम्मेदार नहीं है जी, ये तख्त लाहौर वाले और ये जो पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट है ये जिम्मेदार है। क्यों अवाम ने तो हमेशा इसी चेंज के लिए, इस सूबे के लिए वोट दिया, लेकिन बदकिस्मती कि ये जो लगारी, मदारी, खोसा वगैरह और ये जहांगीर और खुसरो ये जब जाते हैं तो अपनी करप्शन में पड़ जाते हैं और जो लोगों के साथ झूठे वादे कस्में उठा कर जाते हैं वो इनको भूलते हैं। गुफ्तगू सुनिए अपने सूबाई सदर सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी नईम खान डाहा की। इस वक्त मेरे साथ सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के मरकजी सरबराह राना फराज नून साहब भी मौजूद हैं। राना साहब, आप एहतजाज आज यहाँ कर रहे हैं फतेहपुर के मकाम पे, ये वो मकाम भी है कि जो बाउंड्री लाइन है जंग की और मुजफ्फरगढ़ की, सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी का ये एहतजाज कब तक जारी रहेगा? सेक्रेट का लॉलीपॉप, सेक्रेट का लॉलीपॉप लोग वागजार नहीं होते जब तक हमारे इस वसेब की महरूम मजलूम अवाम को उनका पूरा हक नहीं मिलता। वादे के मुताबिक PTI की हुकूमत ने जो रिटर्न मुआहदा किया है वो खुद मुख्तार आइनी फेडरेटिंग यूनिट का है, वो सूबे का है, ना कि सेक्रेटेरिएट का है। और वो भी सेक्रेटेरिएट लूला लंगड़ा, एक अफसर बहावलपुर, एक मुल्तान। आप पूरे पाकिस्तान में किसी सूबे में ऐसी मिसाल दिखा दें या दुनिया के किसी खिते में ऐसी मिसाल दे दें कि मरकज़ तकसीम हो गया हो दो हिस्सों में। सिर्फ एक शख्स तारिक रशीद चीमा जो कि लाखों एकड़ की अपनी वहाँ पे कब्जे को, चोलिस्तान पे किए हुए कब्जे को परमानेंट करना चाहता है, हतमी करना चाहता है, वो सब ये ब्लैक मेलिंग कर रहे हैं और हुकूमत ब्लैक। जनूबी पंजाब के अंदर आपकी तंजीम ने, सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी ने बड़ा काम किया, लेकिन जंग बख्तर के अजला के अंदर आपका काम पहले इतना नहीं था, तो समझते हैं कि इन अजला के अंदर भी आप तेजी ला रहे हैं? जी, आप आज देख रहे हैं नौजवानों का जोश और जज्बा आपने देखा, यहाँ बुजुर्गों का देखा। नारा 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 सराइकी, नारा 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 सराइकी। ऐसे 2 प्रोग्राम और थे, हम कई घंटे लेट पहुंचे हैं, लेकिन ये दोस्त बुजुर्ग गर्मी के बावजूद लेके रहेंगे सराइकिस्तान, आज उसी जज्बे के साथ मौजूद थे। लेके रहेंगे सराइकिस्तान, बड़े बड़े कन्वेंशन और जलसे करना चाहते लेके रहेंगे सराइकिस्तान। रिक्वेस्ट की है कि कोरोना के हालात की वजह से अभी आप बड़े जलसे न करें, थोड़ा सा वक्त दे दें। दोस्तों, आपने सुनी सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह राना फराज नून साहब की, सूबाई सदर नईम खान डाहा की। उनका ये कहना था कि सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी सराइकी खित्ते के हकूक के लिए काम कर रही है और ये काम करती रहेगी। उनका ये भी कहना था कि चूंकि कोरोना की वजह से लॉकडाउन है, जिसकी वजह से उनकी तंजीमी सरगर्मियां इस वक्त महदूद है, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर इन तहरीकी सरगर्मियों के अंदर भरपूर तेजी आएगी। नारे सराइकी, ठीक हो गया। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੀ, ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਜ਼ੀਦ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਮਾਜ਼ ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਜ਼ਿੱਦ ਦੇ। 'ਚ 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 'ਚ
ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਹੈ ਉਹ ਛੋੜ ਦੇवें ਤਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਹੀ ਸੁਬਾ ਬਿਹਤਰ है और मुल्तान ही बढ़ना चाहिए मरकज भी है और काफ़ी इजला अगा मियाँ अली तक लोगों की जो दोस्तों नाल मुलाकात है बकर जंग लिया ये लाहौर तो बिल्कुल अवॉइड कर दें और मुल्तान नू हद तो ज़्यादा पसंद कर दें और अल्लाह करे साड़ी ही जिंदगी च होने वाला काम हो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह।